हे गाइस अगेन वेलकम। यहाँ पे मैं 70 पॉइंट का एसएल डाल के बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने वाला हूँ। चलिए 25 क्वांटिटी को हम यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं। और गाइस ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं लेंगे, 241 कुछ का एसएल ले लेंगे। यहाँ पे मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, अगर ये मेरे प्राइस से कुछ भी ऊपर जाती है तो मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा। 22,241, ठीक है। 22,241 जाती है तो एग्जिट कर देंगे, लेकिन ये मेरे को लग रहा है कि जाने ही वाली है गाइस। टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं है गाइस, छोटा सा टारगेट है 40 पॉइंट 50 पॉइंट का। जैसे ही आएगी मैं एग्जिट कर दूंगा, बट मेरे को लगता नहीं है अभी ये रुकने वाली है। सो आई थिंक सो मुझे एग्जिट करना होगा। रीज़न क्या था गाइस इसके पीछे? रीज़न ये है कि आप लोग देख सकते हो ये वाला 1 मिनट के ऊपर ब्रेकआउट आया था, उसके बाद इसको यहाँ पे रीटेस्ट किया, दोबारा नीचे आई एंड अगेन ऊपर गई। तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन जाए। सो इसके ऊपर निकल जाएंगे अगर ये वाली कैंडल का हाई लगता है। ये है 234 पॉइंट, ये मैं आपको बता देता हूँ, 234.80 के ऊपर जाती है तो गाइस एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। 235 हो गई, चलिए छोड़िए, एग्जिट। 241, यहाँ 241 चल रही है गाइस, सॉरी 228 चल रही है। एक्चुअली कैंडल के ऊपर अलग ही बताएगी। सो चलिए मुझे लगता है एग्जिट ही करना होगा अब। गाइस जैसे ही शॉर्ट की है वैसे ही ऊपर आ गई है। 35 पॉइंट ऊपर आ चुकी है। 30 पॉइंट तो 30 टू जा मतलब 1000 पॉइंट तो आप लेके चलिए जा रहे हैं मेरे, 1000 रुपया। थोड़ा सा वेट करना होगा यहाँ पे। आ गई गाइस, देख लीजिए वही चीज़ हुई। एग्जैक्टली इसको हाई नहीं तोड़ा, इसका हाई नहीं तोड़ा इसने। वही चीज़ है। ओहो शिट मैन, गाइस ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं होगा मेरे पास, ये बात ध्यान रखिएगा। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, मैं खाली 40 पॉइंट कुछ के लिए आया हूँ। तो 22,160 ले लीजिए, 22,160, ठीक है। तो 22,160 कुछ का मेरा टारगेट होगा, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेके चलेंगे। तो एसएल जो है वो 22,041 का है, 22,241। इसके ऊपर जाती है तो एग्जिट कर जाएंगे। अभी 160 का मैंने टारगेट डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस अभी इसको इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए गाइस। ये जो लेवल बन गया है मेरे हिसाब से। अब एक डाउन मूव यहाँ से जाना चाहिए। अगर इस लेवल के ऊपर जाती है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। ये बड़ा ही रिस्की ट्रेड होता है गाइस, याद रखिएगा। आई बिलीव दैट कि ये एक बार यहाँ तक इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए आएगी, 161 को। सो उसी के हिसाब से मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे शॉर्ट मतलब ब्रेकआउट आया 1 मिनट के ऊपर सबका, ठीक है। उसके बाद इसने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया। आफ्टर दैट एक ऊपर चलेगी, लोगों ने छोटे मोटे जो एसएल डाले होंगे वो हिट किए एंड आफ्टर दैट आई बिलीव दैट कि यहाँ तक आएगी अब, ठीक है। ये रिस्की ट्रेड है, मैं आपको बता दूं, और इसके पीछे ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा प्राइस एक्शन नहीं है इसके अंदर। मैं पहले ही ये चीज़ क्लियर आउट कर दूं, आप अगर सोचते हैं कुछ वैसा तो वैसा नहीं है। ये मेरी शॉर्ट पता नहीं कितने पे हुई है, 50 कुछ का प्रॉफिट आ रहा है गाइस। तो एग्जीक्यूटेड प्राइस मेरा 205 कुछ का है, ठीक है। सो मैं पेंडिंग ऑर्डर के साथ रेडी रहता हूँ। 22,241, 22,241 के ऊपर जाएगी तो हम फटाफट से एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन लगता नहीं है गाइस, 10 पॉइंट ही लेने पड़ेंगे गाइस। रिस्की ट्रेड मुझे अब लग रहा है, पता नहीं क्यों फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है मुझे इसके अंदर, क्योंकि एक गैम्बलिंग टाइप मैंने जो ये लिया है वो थोड़ा सा मुझे। ब्रेकआउट तो आया है नीचे की तरफ। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जो ब्रेकआउट होता है वो कम से कम 15 मिनट के ऊपर भी गाइस होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 15 मिनट के ऊपर मैं बोलूँ ब्रेकआउट, तो वो नहीं आया था। 5 मिनट की कैंडल ने ब्रेकआउट जरूर दिया, यहाँ तक ही टारगेट बनता था मैक्सिमम, यहाँ तक 169 तक टारगेट बन सकता है मैक्सिमम यहाँ से। गाइस लगता है एसएल लेके जाएगी मेरा। चलिए अगेन नीचे आ चुकी है, तो अभी गाइस मैं एग्जिट कर दूंगा अगर ये 221 कुछ के ऊपर जाती है तो। सो अभी हम एग्जिट कर देंगे 225 के ऊपर, ठीक है। 225 के ऊपर एग्जिट करेंगे हम, क्योंकि देखिए मुझे इसके साथ ही चलना है। अगर ये डाउन डाउन जा रही है तो गाइस यहीं से डाउन जाएगी, अपसाइड नहीं दिखाएगी। सो आई बिलीव दैट। चलिए देखते हैं इस मार्केट में। चलिए प्रॉफिट आना शुरू हो चुका है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है 500 का प्रॉफिट है। चलिए ये लेके निकलता हूँ, मुझे तो यही लग रहा है कि यहीं लेके निकलना पड़ेगा। 182, 177, 22,225।
22,225 कुछ। गाइस ये मुझे रिस्की लग रहा है थोड़ा सा ट्रेड, तो मैं यहाँ पे एग्जिट करने वाला हूँ क्योंकि मैं वेट नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है यहाँ से एक रिवर्स कर सकती है, तो 22,180 पे मैं ऑर्डर लगा देता हूँ। देखिए वहीं से घूम गई गाइस ऊपर की तरफ, मुझे वही चीज़ दिख रही थी, जो चीज़ दिख रही है ना गाइस। तो गाइस ये मुझे ट्रेड रिस्की लग रहा है बहुत ज़्यादा, और सो आई विल बी एग्जिट 22,190। 22,190 का टारगेट लगा रहा हूँ गाइस मैं यहाँ पे, और ऊपर की तरफ 22,225। 22,225 खाली ब्रोकरेज ही देनी पड़ेगी गाइस आज। 190 का डाल तो दिया गाइस। यहाँ पे देखिए बड़ी कैंडल बन गई है यहाँ पे ग्रीन सी, और ये कैंडल मुझे अपसाइड दिखा रही है कहीं ना कहीं। 194, 193, 192, 194, 190 का गाइस डाला हुआ है मैंने। देखिए 90 पे हो गई गाइस। चलिए गाइस ये ट्रेड मुझे काफ़ी ज़्यादा रिस्की लग रहा था, तो इसीलिए दैट्स वाई मैंने यहाँ पे जो है 375 पे ही एग्जिट कर दिया। प्रॉब्लम इसके पीछे क्या थी, रीज़न इसके पीछे क्या था, वो चीज़ सारी समझा देता हूँ आपको। क्या है कि ये ट्रेड बनता नहीं था, ये ट्रेड बनता नहीं था। मेरे को खाली यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा, ये सेकंड वाला ब्रेकआउट कंप्लीट नहीं था, और उसके बाद मार्केट जो थी वो थोड़ी ऊपर गई, मैंने बाउंस पे ही शॉर्ट की। अब इसके अंदर जो रीज़न था कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसके पीछे रीज़न ये था कि गाइस 1 मिनट के ऊपर ब्रेकआउट आया है, लेकिन अगर आप इसको 15 मिनट के ऊपर देखते हो ना गाइस, तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि 15 मिनट के ऊपर ब्रेकआउट नहीं आया है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझिए, मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए ये है 15 मिनट की कैंडल गाइस, इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है पिछली कैंडल का, तो ये एक अप ट्रेंड ही अभी तक चल रहा था। ये चीज ध्यान में थोड़ी सी आप रखिएगा। जब भी 1 मिनट के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो आप लोगों को वो ब्रेकआउट जो होता है वो तकरीबन आपको 15 मिनट पे भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको 1 मिनट पे ब्रेकआउट मिलता है, तो गाइस 15 मिनट पे भी वो कैंडल ब्रेक करना चाहिए पिछली वाली कैंडल का। तो इसने वो चीज नहीं की थी, और मैंने उसके बिना ही ट्रेड ले लिया था, जिस वजह से मेरे को ये था कि भैया ये नहीं जा पाएगी ज्यादा नीचे, यहां से घूम सकती है अप ट्रेंड की तरफ। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे जो था एग्जिट जो था शॉर्टली कोशिश की कि जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ पे एग्जिट जो है वो कर दूं। तो कुल मिला के 375 रुपीज़ का कुल मिला के प्रॉफिट किया है। 2:27 हुए हैं, एक्सपायरी है, सुबह से समझ नहीं पा रहा था मार्केट को, सो जस्ट अभी एक क्विक ट्रेड लिया जिसमें मुझे छोटा सा मैंने 15 पॉइंट लेके काम किया है। तो 160 रुपीज़ की कुछ ब्रोकरेज हो जाएगी, माइनस 375 रुपीज़ आप कह सकते हो, 215 रुपये नियर अराउंड मैंने कमाए हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी रिस्की ट्रेड भाई मेरे लिए। मैं 225 पे, अगर मैं एसएल भी 225 पे लेके आया था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फटाफट से एग्जिट कर दिया। आप देख सकते हो कि इतना मूवमेंट नहीं दे रही है ये नीचे की तरफ, देख रहे हो यहाँ से एक सपोर्ट बनती है, सो ये एक ट्राइंगल पैटर्न बन के समथिंग ऊपर की साइड जा सकती है, यहाँ पे मेरे को ऐसा फील हो रहा था। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एग्जिट जो है वो कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आज एक्सपायरी है, ज़्यादा ट्रेड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मार्केट जो है वो टेक्निकल ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही है, लोगों के सिर्फ एसएल हिट किए जा रहे हैं और कुछ भी मार्केट के अंदर नहीं हो रहा है। सो अगर बाइंग दिखती है तो भैया डेफिनेटली हम बाइंग करेंगे। ठीक है, मेरे को लगता है कि अगर वो जो लेवल है, ये वाला लेवल अगेन क्रॉस हुआ गाइस अगर यहाँ से, तो हमको एक अपसाइड दिख सकता है यहाँ से। सो हम लोग वेट करेंगे कि ये इस लेवल को ब्रेक करे। देख लीजिए, आप देख लीजिए, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल पे गाइस निकल गया, मार्केट देखिए 210 तक ऊपर आ गई यहाँ से बाउंस मार के। तो ये चीज़ें हैं, आपको समझना पड़ेगा कहाँ पे आप गलत हो और कहाँ पे आप सही हो। जब आप वो समझ जाएंगे, आपका ट्रेड गलत भी पड़ चुका है, तो आप फटाफट से उसमें कहीं ना कहीं एक एडजस्टमेंट करके एग्जिट करना सीख जाओगे। तो चलिए वेट करते हैं, अगर मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं बता देता हूँ, अदरवाइज वेट कीजिए प्लीज़। हे गाइस अगेन वेलकम। जस्ट बैंक निफ्टी को देख रहा था, तो गाइस बैंक निफ्टी ने एक बड़ी सी कैंडल दी है और यहाँ पे नीचे की तरफ आ गई है। तो गाइस यहाँ पे अब क्या हो सकता है हमने मिस कर दी अपॉर्चुनिटी, कोई नहीं गाइस। मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ से एक बाउंस देगी अप साइड का। ये कैंडल शायद लो ना मारे, मार्केट 22,094 के नीचे ना जाए, यहीं से मार्केट मेरे हिसाब से एक अप की रैली दिखा सकती है और अप साइड जो है वो जा सकती है। तो दिल तो कर रहा है कि यहाँ पे बाय कर लिया जाए, फटाफट से बाय किया जाए, लेकिन रिस्की ट्रेड है गाइस यहाँ पे बाइंग करना थोड़ा सा। सो लेट्स वेट एंड वॉच।
देखते हैं भाई, हमने देखिए 65 आ गई गाइस, 70 आ गई, तो कोई इशू नहीं गाइस, होता है ये चीज़ें। मेरे को ट्रेड पे ट्रस्ट नहीं था, दैट्स वाई मैंने वो प्रॉफिट बुक कर लिया। तो अब इसमें ये बोलना कि भाई मैंने ये किया मैंने वो किया, तो वो गलत हो जाता है। जितना आपके हक में होता है, जितना आपके नसीब में था वो आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा मांगोगे तो वो नहीं मिलने वाला है। सो चलिए, ये चीज़ें हो चुकी हैं। अभी मैं बिलीव करता हूँ यहाँ से मार्केट अप जानी चाहिए, यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए था। चलिए वेट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। है गाइज, अगेन वेलकम। फाइनली 3:13 हुए हैं और बैंक निफ्टी में मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, स्टॉक में कोई ट्रेड नहीं किया। एंड यही चीज़ है भाई, 15 पॉइंट ही खाली मैं लेकर निकल गया, लेकिन मार्केट उसके बाद काफ़ी नीचे आई एज़ पर एक्चुअली मेरा बिलीव था कि ये थोड़ी सी यहाँ तक जाए, यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आए, बट मार्केट उसके पहले ही नीचे आ गई। कोई इशू नहीं है, हम 375 कुछ लेकर जा रहे हैं घर पे, तो हमारे लिए इनफ है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।